मौके हम सभी के पास बराबर ही होते हैं। अंबानी के पास भी उतने ही मौके हैं जितने हमारे पास हैं। अंबानी अमीर इसलिए है क्योंकि उन मौक़ों को वो भुनाना जानता है, और हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम उन मौक़ों को छोड़ना जानते हैं। आज मैं आपको मेरी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो एक बहुत बड़ी भूल के ऊपर आधारित है। मैंने एक बहुत बड़ा फेलियर का सामना किया है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, बहुत सारे पैसे कमाने के मौक़ों को छोड़ा है मैंने। लगभग देखा जाए तो 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये जो फेलियर है ना, ये आप लोग भी लाइफ में फेस करोगे, बहुत बार फेस करोगे, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। आप उनको छोड़ोगे या पकड़ोगे, वो आपका फेलियर या फिर सक्सेस डिसाइड करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि एक बात की गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाने वाले हो। देखो, जब आपको लगता है ना कि आप सबसे ज़्यादा सेफ़ हो, तभी आप सबसे बड़ा रिस्क मोल ले रहे होते हो, जब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ़ महसूस कर रहे होते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप जब अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ़ समझ रहे हो, चलो भाई सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, सबसे बड़ा रिस्क वहीं पर आने वाला है, समझ जाना ये बात। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के साथ लाता रहूँगा। तो आज से 1 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त था, बचपन का दोस्त था, बहुत पसंदीदा दोस्त था। तो उसका कॉल आया, उसने मुझे कॉल छूटते ही मुझे ये बोला कि देख भाई, तेरे पास 20 मिनट हो तो ही कॉल उठा, अदरवाइज़ मैं दोबारा कॉल कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरे सामने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तू अपने हॉबी को फॉलो कर सकता है। अगर तेरा मन लगता है खेती में, तू खेती करते रह, जो मन करता है वो कर सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तू फाइनेंशियली एक तरह से फ्री हो जाएगा कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं कि भाई आज ऐसा कुछ कर दें कि लाइफ टाइम बैठ के खाएं। नहीं, आने वाले 10 साल तक तुझे पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 10 साल तक तू बिना कुछ किए भी खा सकता है, इतना पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है। तू इस 10 साल में जो मर्जी वो बिज़नेस वगैरह सेटअप कर सकता है। तेरे सामने एटलीस्ट एक फाइनेंशियली फ्रीडम आ जाएगी आने वाले 10 साल तक। मैंने बोला भाई क्या बात है, बता। तो उसने ये बोला सबसे पहले कि तेरे बैंक में कितना बैलेंस है ये मुझे बता। तो मैं बोला कि यार किसी को अपना बैंक बैलेंस भला क्यों बताएं। तो उसने बोला मैं जानता हूँ तू नहीं बताएगा सच, पर मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं पैसे तेरे से मांगूंगा नहीं, बस इतना तू समझ ले, 1 भी रुपये मैं तुझसे मांगूंगा नहीं, और ना ही किसी को बताऊंगा जो तुझसे मांगे। तो मैंने उसको बता दिया कि देख भाई, मेरे बैंक में 6 लाख रुपये हैं, पर बैंक वालों का भी इसमें कुछ पैसा है जो कि मुझे रिटर्न करना है, कुछ रिश्तेदारों का भी पैसा है जो कि लोन है, सब कुछ मुझे रिटर्न करना है। तो 6 पड़े हुए हैं, बट 4 मेरे, 2 दूसरों के हैं। उसने बोला कि भाई जो 2 दूसरों के हैं, क्या तू उनको 6-7 महीने गोली दे सकता है, यानी 6-7 महीने उनको रोक सकता है। मैंने बोला हाँ रोक सकता हूँ, थोड़ा गाली ज़रूर खाऊंगा रिश्तेदारों से, बट हाँ रोक सकता हूँ। 6-7 महीने उनको ना भी दूँ तो चलेगा, गाली अगर खा के मान जाऊँगा तो बोला ठीक है, देख बात ऐसी है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, ठीक है, अगस्त की बात बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, यहाँ से रिकवरी होगा, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी होगा, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा चांस है पैसे बनाने का। यहाँ पर तू जितना पैसा डालेगा उतना ज़्यादा तेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारा पैसा कमाने की। मेरी फट गई। क्यों फट गई? क्योंकि मेरे सामने लोग जो है ना वो फ़कीर हुए थे, मेरे सामने लोग फ़कीर हुए थे, मेरे सामने स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। मैं स्टॉक मार्केट को फरवरी से देख रहा था लगातार, भाई क्रैश पे क्रैश, क्रैश पे क्रैश, क्रैश पे क्रैश। अब कोई आपके सामने बिल्कुल क्रैश होता जाए, आपकी हिम्मत नहीं होती उस चीज़ में पैसा डालो। उसने बोला तुझे मेरे ऊपर भरोसा है? मैंने बोला हाँ है। तो प्लीज़ पैसे लगा, तेरे सामने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मैं तुझसे 1 भी रुपये मांग नहीं रहा हूँ, जो होगा सब तेरा होगा, बस मैं तेरा भला चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया, बोला देख भाई अभी मैं बिल्कुल सेफ जोन में हूँ, मुझे कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, पैसा ठीक ठाक है मेरे पास, और आराम से जो है मैं अपना खा पी रहा हूँ, मुझे फालतू का क्यों टेंशन लेना है, 4 का मुझे 1 क्यों बनाना है, अभी मैं आराम से ज़िंदगी जी रहा हूँ, फालतू के टेंशन मत दे। आराम से सुबह उठता हूँ, नाश्ता पानी करता हूँ, मज़े लेता हूँ, शाम को नाश्ता करता हूँ, सो जाता हूँ, ऐसी मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, तू अपना भाड़ में जा। मैंने उसको टोटली मना कर दिया। फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा तू मुझे तो बोल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, मान ले मैं कर भी लेता हूँ, तो तू क्या इन्वेस्ट कर रहा है, तेरे पास तो पैसे डेफिनेटली नहीं है क्योंकि तू कुछ भी नहीं करता। तो उसने मुझे बोला कि देख भाई मेरे पास जो है ना एक ज़मीन है जो कि मेरे पूर्वजों की है, तो मैं उसको बेच करके लगभग 5 लाख रुपए वहाँ से ले लूँगा और उस 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने बोला मन ही मन, उसके मुंह पे नहीं बोला, अबे साले तेरे पूर्वजों की ज़मीन है, चली भी गई, लॉस भी हो गया, तेरा क्या जाता है, तेरी मेहनत की चीज़ नहीं है ना, तो तू जानेगा नहीं कि क्या लॉस हुआ है। मन ही मन बोला कि इसके पूर्वजों की ज़मीन है, इसने तो मेहनत से की नहीं है।
इसकी बात मत सुन राजन, आराम से भाई, ये जो बंदा है बड़ा वैसा है, इसका लॉस हो भी गया ज़मीन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी मेहनत का ज़मीन नहीं है। मैंने मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता इन्वेस्ट, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो काफ़ी मेहनत से कमाए हुए हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता अभी इन पैसों पर, माफ़ कर दे। कॉल काट दिया। उसके बाद अभी पिछले 1 महीने में उसका कॉल आया था दोबारा, तो मैंने हालचाल पूछा। मेरे दिमाग में नहीं था स्टॉक मार्केट वाली बात, मैं भूल चुका था कि इसने मुझे कुछ बताया भी था, बुरी चीज़ें कौन याद रखता है। तो उसका कॉल आया, मैंने बोला कि और क्या हाल। उसने बोला कि देख मैंने तुझे बताया था ना 1 साल पहले स्टॉक मार्केट के बारे में कि पैसे लगा पैसे लगा। मैंने बोला हाँ हाँ बताया था, तेरा क्या हुआ, 5 का कितना बन गया। मुझे लगा 5 का 7-8 बन गया होगा। उसने बोला भाई 5 का 12.5 बन गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कॉल पे बात करने की, मैंने उसको कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बैठा, सोचा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दोबारा कॉल लगाया, मैंने बोला कि भाई क्या बोल रहा है तू। उसने बोला कि हाँ भाई तेरे को बोला था ना कि इन्वेस्ट कर, पर तूने नहीं किया, मैंने किया। तो मैंने बोला तेरे को क्या मतलब, तेरे को क्या तेरा जा क्या रहा था, तेरे पूर्वजों की ज़मीन थी, चली भी जाती तो तेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता। उसने बोला ना भाई ऐसी बात नहीं है, वो जो 5 लाख की ज़मीन थी उसको मैंने 5.5 लाख रुपए में दोबारा ख़रीद लिया उसी बंदे से जिस बंदे को बेचा था। उसको 5 का माल 5.5 में कोई ख़रीदेगा तो वो मना थोड़ी ना करेगा। तो उसका माल मैंने वापस ले लिया, मतलब वो ज़मीन मैंने वापस ले ली। तो मैंने बोला अब तू कर क्या रहा है। उसने बोला कि भाई अब मैं अपने जो हॉबी है मेरी, उसकी हॉबी थी खेती करना, यानी फल फ्रूट उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, वो उसकी हॉबी थी। तो मैंने बोला कि अब क्या है तेरा। उसने बोला कि भाई 7 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 5.5 लाख रुपए का ज़मीन वापस बाय करने के बाद भी 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और तुझे मैं बता दूं जो स्टॉक मार्केट है वो 15% से ग्रो करता है, तो इस हिसाब से मेरे पास अच्छा खासा पैसा आता रहेगा और वो पैसे भी हैं, तो मैं अपने हॉबी को आराम से कंटिन्यू कर सकता हूँ जितने मर्जी उतने साल, क्योंकि हॉबी से भी पैसे आएंगे। मान लो कि मेरा हॉबी से पैसा नहीं कमा पाता तो मेरे पास स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक सा पैसा है। आप बोलोगे यार 7 लाख कौन सी बड़ी बड़ी बात है, किसका पेट पल जाएगा ये वो। एक बात मैं आपको बता दूं, बर्थडे के दिन ना किसी किसी का केक कटता है उसको मज़ा नहीं आता, और किसी किसी का ना बर्थडे के दिन एक टॉफ़ी दे दो उसका दिन बन जाता है। तो खुशी उसको जितने में मिल रही है उतना ही उसके लिए बढ़िया है। उसका बस ये मन था कि भाई मैं अपनी हॉबी को फॉलो करूं। उसने अपनी हॉबी को फॉलो किया, उसका मन था खेती करूं, उसने खेती किया। उसकी जितनी नीड्स हैं यार, आप लोग की नीड होगी लैम्बोर्गिनी में घूमना, ओडी में घूमना, उसकी नीड है साइकिल पे घूमना। उसको जो चीज़ पसंद है वो करता है, उसका कोई ड्रीम वगैरह नहीं है ज़्यादा। वो एक तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गया। अब उसको पता है कि मेरे पास बैकअप है अच्छा खासा, हॉबी को फॉलो कर रहा हूँ, हॉबी भी पैसे देगा और जो पैसे पड़े हैं वो और ग्रो होते रहेंगे। नॉलेज, वो डायलॉग सुना है ना आपने, नॉलेज इज़ पावर, वही वाली बात है। उसके पास नॉलेज थी अच्छी खासी, क्योंकि भाई सिंपल बात है उसने कोर्स भी कर रखा था ऑनलाइन स्टॉक मार्केट वगैरह का, उसको अच्छी खासी नॉलेज थी। उस बेसिस पर उसने प्रिडिक्शन की थी या फिर एनालिसिस की थी, जो भी की थी। अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिए होते 6, तो 6 के उस हिसाब से मेरे 15 बन चुके होते। अगर मैं उसी के पोर्टफोलियो को कॉपी कर देता तो मेरे 6 के 15 बन चुके होते। और अभी मैं अपना लोन भी रीपे कर दिया होता, और अभी मैं अपना सब कुछ रीपे करने के बाद भी मेरे पास 13 बचे होते, सोचो। और वो 13 सोचो कितना कंटिन्यू बढ़ता रहता, 15% से ग्रो होता रहता। मतलब मेरे को मंथ में 20,000 रुपये स्टॉक मार्केट से सैलरी आती रहती। मतलब अगर मैं हर महीने 20,000 रुपये स्टॉक मार्केट से वो लेता ना, मतलब विड्रॉ करता, तो भी मेरे को 20,000 रुपये मिलते रहते और 13 लाख का 13 लाख पड़ा ही रहता। इतनी बड़ी मैंने अपॉर्चुनिटी मिस की। सोच सकते हो कि मतलब अभी मेरे अकाउंट में 13 लाख रुपए होते और स्टॉक मार्केट अगर 15% से ग्रो कर रहा है, सोचो कितना पैसा और आता रहता और आता रहता। अभी तो मैं डिविडेंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक्स आपको डिविडेंड भी देता है, यानी जो प्रॉफिट कमाती है कंपनी उस पर भी पैसा देता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। अभी मेरा बैंक में बैलेंस कितना है, हंसना मत भाई, सब कुछ काट पीट के 4 हो गए थे उसी महीने में, क्योंकि लोन वगैरह था वो देने के बाद। उसके बाद 50,000 रुपये का मैंने एक आईफोन ख़रीदा जिससे वीडियो बना रहा हूँ। घर में प्लास्टर किया 1 लाख रुपये का, टोटल हो गया 2.5 लाख रुपये, और 50,000 रुपये का टीवी वगैरह ख़रीदा, ये देख सकते हो। घर में थोड़े बहुत सजावट की, टोटल अभी मेरे पास 2 लाख रुपये हैं। तो जहाँ पर मेरे पास होने चाहिए थे अभी 13, वहाँ पर है अभी मेरे पास 2। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की, आप ज़रा मुझे बताओ, कैलकुलेट करो कि सच में हर एक इंसान के पास मौका होता है कि नहीं होता है। वो इंसान इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बता रहा था कि भाई तेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा कि पूछ मत। मैं बोला यार क्या बोल रहा है। उस दिन मुझे लग रहा था कि रिस्क है, पर आज मुझे
ऐसा फील हो रहा है कि उस दिन रिस्क ना लिया तो आज मैंने उससे बड़ा रिस्क ले लिया है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप लोग को इतना ही बोलना चाहूँगा, लाइफ में मौके आते रहेंगे। अगर आप उस मौके को ग्रैब करोगे ना, हो सकता है फेल हो जाओ, पर आप ग्रैब नहीं करोगे तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे। कि यार आपको लगता है ना कि कुछ होगा तो करो, अगर बाई चांस कुछ नहीं भी होता है तो भी आपने कोशिश तो की ना, कोशिश के तो पूरे नंबर मिलेंगे, एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना। तो वो बंदा तो बड़ा खुश है एकदम, क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसे हैं, अब कोई लोन वगैरह कुछ नहीं, ज़मीन उसी ज़मीन पर कर रहा है खेती। ये भी बात सोचो, जो 5.5 लाख रुपए में रिटर्न खरीदा है ना उसने, उसी ज़मीन पर खेती भी कर रहा है, अच्छा खासा पैसा भी हो चुका है और हर महीने डिविडेंड भी आ रहा है। मतलब पता नहीं कितना पैसा छापेगा वो हॉबी से, मतलब फार्मर्स भी तो अच्छा खासा कमाते हैं। और बाई चांस उसकी, मान लो बाई चांस उसका हॉबी काम ना आया तो भी तो ठीक ठाक कमाएगा ना यार वो, मतलब स्टॉक से भी पैसे आएंगे, जो फार्मिंग कर रहा है उससे भी पैसे आएंगे। फ्री है यार बंदा, बिल्कुल फ्री है। मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में, अगर मैं उसकी बात सुन लेता, थोड़ा सा हिम्मत दिखा देता, तो शायद आज मैं भी फाइनेंशियली थोड़े समय के लिए फ्री होता। 13 लाख रुपए बड़ी चीज़ नहीं है, पर यह भी बात सच है कि 13 लाख रुपए प्रति साल 15% से ग्रो होते रहते। 10 साल बाद वही रकम हो जाती लगभग 50 लाख रुपए। 20 साल बाद वो 13 लाख रुपए कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए हो जाते। 20 साल बाद वो 13 लाख रुपए 1.5-2 करोड़ रुपए हो जाते अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहता तो। समझ गए? तो ये थी मेरी एक बड़ी फेलियर की स्टोरी। क्या है मेरे पास आज? कुछ भी नहीं है। अगर उसकी बात सुन लेता तो सब कुछ होता। एटलीस्ट मैं डरता तो नहीं ना। अभी क्या है कि मैं सोचता हूँ कि यार अब जॉब करूँ, क्या करूँ, घर का खर्चा कैसे चलाऊँ। उसकी बात सुन लेता तो शायद ये टेंशन एटलीस्ट मेरे दिमाग में ना रहता और मैं अपने हॉबी को फॉलो कर रहा होता। अगर मेरा मन कर रहा है ना कि चलो दुकान खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, चलो ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब कर रहा होता, अपने हॉबी को फॉलो कर रहा होता। अभी बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन है यार। अब पैसे धीरे धीरे ख़त्म होंगे, फिर मेरे को भी काम पे निकलना पड़ेगा। मौके भुनाओ यार, अगर मौके नहीं भुनाओगे तो फिर वही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ है। और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर डेफिनेटली अब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा दे या बुरा दे, कोशिश ज़रूर करूँगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।